राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए माँ भगवती जगत जननी माँ दुर्गा की जय। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि की सप्तमी तिथि है। आज माँ कालरात्रि की पूजा के साथ ही सप्तमी तिथि पूर्ण होगी। आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है और किसी भी प्रकार के संकट से माँ अपनी संतानों की सदैव रक्षा करती है। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुर्गा अष्टमी कब है और दुर्गा अष्टमी का जो पूजा का महत्व है, पूजा की विधि है, बहुत ही सुंदर जानकारी लेकर आए हैं। और जो लोग कन्या पूजन अष्टमी पर करते हैं वो किस शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन करें और जो नवमी पर करते हैं उनको भी अच्छी जानकारी आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो भक्तों, आइए प्रारंभ करते हैं आज की ये सुंदर वीडियो। प्रिय भक्तों, अत्यंत पावन पवित्र नवरात्रि के ये 9 दिन, जो कि इस बार 8 दिनों में 9 तिथियां पूर्ण हो रही हैं, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। और इन दिनों, नवरात्रि के पावन दिनों में हर घर में ऐसी धूम रहती है। ये जो नवरात्रि का पावन पर्व चलता है हमारे यहाँ 8 दिनों तक, 9 दिनों तक, इन दिनों में जो माँ की शक्ति प्राप्त होती है, जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, उसके विषय में हम सभी जानते ही हैं। प्रिय भक्तों, चैत्र नवरात्रि चल रही है, इन्हें वासंतिक नवरात्रि भी कहा जाता है। और आज सप्तमी की तिथि है। अब अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है, तो उस कन्फ्यूज़न को आइए दूर कर लेते हैं। चैत्र नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी का बहुत अधिक महत्व होता है। दुर्गा अष्टमी के दिन माता महागौरी की विशेष पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी 5 अप्रैल शनिवार के दिन है और दुर्गा अष्टमी पर माता महागौरी की पूजा विधि विधान के साथ करने से घर में सुख शांति का वास होता है और कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। प्रिय भक्तों, माता महागौरी की पूजा करने से एक गृहस्थ व्यक्ति के घर में हर प्रकार का सुख संभव हो जाता है। चाहे वह संतान प्राप्ति हो, चाहे वह आरोग्यता की प्राप्ति हो, बुद्धि की प्राप्ति हो, विद्या चाहिए, धन चाहिए, जो भी चाहिए, माता महागौरी की पूजा संपन्न करने से व्यक्ति सब प्रकार के सुखों से संपन्न हो जाता है। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है और अष्टमी के दिन माँ दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। दुर्गा अष्टमी पर कई जगहों पर विशेष उत्सवों का आयोजन भी किया जाता है। तो आइए कन्फ्यूजन को दूर करते हुए आपको बताते हैं कि अष्टमी तिथि कब से कब तक रहने वाली है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 4 अप्रैल की रात्रि यानी आज रात को 8:12 पर शुरू हो जाएगी और यह तिथि 5 अप्रैल शाम 7:26 पर समाप्त हो जाएगी। यानी कल का दिन है शनिवार का। तो शनिवार के दिन 5 अप्रैल को उदया तिथि के अनुसार दुर्गा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से घर में सुख शांति आती है, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है, क्लेश दूर होता है। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा करने से मनुष्य को आरोग्यता की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है। देवी महागौरी अपने भक्तों में शक्ति और सकारात्मकता का संचार करती हैं। माता दुर्गा का ये 8वां स्वरूप भक्तों को अभय वरदान देने वाला होता है। माँ सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन
बहुत ही सुंदर सुंदर उपाय किए जाते हैं और सनातन धर्म की प्रत्येक महिला को यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और आइए अब जान लेते हैं कि दुर्गा अष्टमी पर हम कैसे पूजा पाठ करें। पूजा की सारी विधि सुन लीजिए। सबसे पहला तो एक ही नियम होता है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और माँ दुर्गा का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। जिन लोगों ने पहला और आखिरी व्रत रखा है उनके लिए ये है, बाकी जो लोग पूरे 9 व्रत रख रहे हैं वो पहले ही संकल्प ले चुके होंगे, उनके लिए ये नहीं है। फिर पूजा के स्थान को आपको साफ करना है। माता जगत जननी माँ भगवती को फल, फूल, धूप और घी का दिया जलाकर माता को प्रसन्न करना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अंत में माँ की आरती करें। जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो वो 5 अप्रैल शनिवार के दिन कन्याओं का पूजन कर प्रसाद वितरित करें। इस वर्ष दुर्गा अष्टमी पर विशेष संयोग बन रहा है। दुर्गा अष्टमी पर शिववास योग का होना बहुत शुभ माना जा रहा है। शिववास योग निशा काल में है। इसके अलावा सुकर्मा योग भी है और यह योग भी शुभ फल देने वाला है। पुनर्वसु नक्षत्र भी इसी दिन है और दुर्गा अष्टमी पर माता रानी की पूजा विधि विधान के साथ करने से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, जो भी भक्तगण अष्टमी के दिन माता जगत जननी की कन्या पूजन करते हैं तो वो दिन शनिवार और 5 अप्रैल को कन्या पूजन करें बहुत ही सुंदर तरीके से। और कन्या पूजन से संबंधित वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ बातें हैं जो कि हमें नवरात्रि पूजा में भी ध्यान रखना चाहिए। भगवती दुर्गा की पूजा उपासना करते समय भक्त को अपना मुख हमेशा पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। माँ को चढ़ाने वाले फूल ताजे और सुगंधित होने चाहिए। कटे फटे या किसी भी प्रकार से दूषित पुष्प देवी माँ को नहीं चढ़ाए जाते हैं। नित्य गूगल की धूप और लाल गुड़हल के फूलों की माला माँ को अर्पण करने से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। देवी के जिस स्वरूप की आराधना आप कर रहे हैं उसका ध्यान मन ही मन अवश्य करना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए नवरात्रि के प्रत्येक दिन आपको श्री यंत्र का पूजन अवश्य करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब बात करते हैं नवरात्रि में नवमी तिथि कब है। और जो लोग भी रामनवमी का पर्व मनाते हैं या फिर नवमी की तिथि में कन्या पूजन करते हैं वो रविवार के दिन करेंगे और तारीख है 6 अप्रैल दिन रविवार के दिन नवमी की तिथि है। और नवमी का व्रत जो लोग करते हैं वो नवमी के दिन अपना व्रत करें। जो रामनवमी का व्रत करते हैं वो रामनवमी का व्रत पूजा करें और जो नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वो रविवार 6 अप्रैल को कन्या पूजन करें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं नवरात्रि व्रत के पारण की। तो भक्तों, बहुत सारे लोगों के यहाँ ये परंपरा होती है कि उनके यहाँ दुर्गा अष्टमी के दिन ही व्रत का पारण किया जाता है। अब बात करते हैं पारण कब करना चाहिए। तो देखिए भक्तों, वैसे तो जो आपकी परंपराएं हैं उनको सदैव ध्यान में रखना चाहिए, किंतु आपको नहीं पता है तो हम आपको यहाँ बता देते हैं कि जब आप कन्या पूजन करेंगे, चाहे वो आप अष्टमी को करें चाहे नवमी को करें, तो माता की पूजा पाठ करके बहुत सुंदर तरीके से कन्या पूजन आप करें और बाहर की कोई भी वस्तु ना लेकर आएँ और घर में ही भोग प्रसाद इत्यादि बनाएं। हलवा, चना, पूड़ी, खीर जो भी बनाना है और फल ले लें। बाकी आप कन्याओं को उपहार देना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को अच्छी लगती है, जैसे कॉपी, पेंसिल, कलर, है ना, ड्राइंग बुक, ये सब चीज़ें भी बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। और वहीं कन्याओं के लिए कुछ सामग्री आप हेयर बैंड, रबर बैंड, लंच बॉक्स, प्लेट और प्लास्टिक का सामान ना खरीदें तो अच्छा है। वैसे मार्केट में तो प्लास्टिक का सामान ही ज़्यादा मिलता है, लेकिन अगर हो सके तो आप ना खरीदें तो अच्छा है। इससे अच्छा तो आप डिस्पोजेबल प्लेट्स में कन्याओं को भोजन कराएं
और कुछ भी छोटा मोटा उपहार उनको दे दे। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पैसे की दिक्कत रहती है, तो जितना है आपके पास बस श्रद्धा और भाव के साथ आपको करना है कन्याओं का पूजन। तो बात कर रहे थे पारण की, तो जिन लोगों के यहाँ अष्टमी पर पारण की करना होता है वे अष्टमी के दिन कन्या पूजन करके अपना प्रसाद खाकर पारण कर सकते हैं। और जिन लोगों ने कलश स्थापना इत्यादि की हुई है तो उनको क्या करना है, जो कन्याएं आपके घर आएंगी आप कन्याओं को भोजन कराएं, सबसे पहले उनका पूजन करें, उसके बाद उन्हीं कन्याओं से कलश और माता की जो चौकी है उसको थोड़ा सा खिसकवा दें, हिलवा दें, मतलब थोड़ा सा कन्याएं पकड़ के उसको हिला दें। उसके बाद जब कन्याएं आप विदा कर लें तो आप अपनी चौकी स्थापना इत्यादि हटा दें। और ये विचार ना करें कि शनिवार है, क्योंकि ये नवरात्रि का पावन त्यौहार है, इसमें दिनों का महत्व नहीं होता है, इसमें तिथि का महत्व होता है। तो आप शनिवार के दिन भी अपनी पूजा की स्थापना हटा सकते हैं यदि आपके घर में अष्टमी होती है। और जो लोग नवमी के दिन पारण करते हैं वो इसी विधि से नवमी के दिन करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नवमी को भी व्रत करके दसवीं में पारण करते हैं। उन लोगों को सोमवार के दिन 7 अप्रैल दिन सोमवार को पारण करना है। पारण करते समय आपको देखिए क्या करना है। सबसे पहले जो माता का प्रसाद होता है ना, हलवा चना वगैरह, वो आप प्लेट में थाली में रख लीजिए और एक ग्लास में जल रख लीजिए। अब आपको एक आसन बिछाकर ज़मीन पर ही बैठना चाहिए। ये भी ध्यान रखना है, पारण के कुछ नियम होते हैं, ज़मीन पर ही आपको बैठना चाहिए। इसके बाद आप जो प्रसाद है उसको माता का नाम लेकर ग्रहण करें और माता से विनती करें, माँ हमने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ आपके व्रत और पूजा की है। यदि हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो, कोई अपराध हो गया हो तो माँ हमारा क्षमा करें। और फिर से जब नवरात्रि आए तो खुशी खुशी हमारे घर में फिर से माता विराजें, फिर हम आपके व्रत रखें। और माँ हमारे व्रत का संकल्प आज पूर्ण होता है। आज हमारे व्रत कन्या पूजन के साथ पूर्ण हुए और हम आपके व्रत का माँ पारण कर रहे हैं। इस प्रकार से आप माता से विनती करें, प्रार्थना करें और जो भी आपकी इच्छा हो आप माता से अपनी मनोकामना बोल दें। इस तरीके से होता है व्रत का पारण। तो प्रिय भक्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। बहुत ही आसान विधि के साथ हमने बताया आपको कि पारण कैसे करना है। बाकी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता उस बात की होती है कि आप कई वर्षों से जो कार्य करते चले आ रहे हैं या आपके घर परिवार में आपके कुल में जो परंपरा है उसको निभाते आ रहे हैं, उसी को निभाना चाहिए। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ। इस स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में नीलू मिश्रा के साथ मिलते हैं आपसे नई कहानी नई वीडियो में बहुत जल्द। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। माँ भगवती, माता जगत जननी, माँ दुर्गा, माँ महागौरी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय माता की भक्तों, राधे राधे।